टीम ममता पर शुभेंदु का एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस शख्स की जिसने सबसे ज्यादा आलोचना, निंदा और पत्थर खाए। चुनाव आयुक्त को आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद तिरुमला पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आप देख रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी 5 राज्यों के चुनाव की। विरोधी उनकी आलोचना करते रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के बाद वो तिरुमला पहुंचे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर पहुंचे। ये वो तस्वीर है, समर्थकों के साथ समर्थकों का भारी जमावड़ा था। दूसरी तरफ देखिए जरा, बीजेपी के विधायक अब हो गए हैं। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। बीजेपी के एमएलए हैं शंकर कुमार, अपने इलाके में जाकर लोगों से उनकी परेशानियां लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और एक और जश्न की तस्वीर सामने आई, देखिए जरा, कोलकाता में मछली भात चुनाव में सबसे ज्यादा खबर में भी थी, मुद्दा भी था, और बीजेपी के एक नेता मछली भात बनवा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं। और बीजेपी के एक और नेता और मंत्री, पुराने नेता दिलीप घोष, देखिए जरा, खड़गपुर में मंत्री दिलीप घोष वहीं से चुनाव जीते। सभी उपस्थित हैं, आज सभी के नेतृत्व में आगे जुलूस निकाला जा रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का तख्ता पलट कर दिया। अब सत्ता संभालते ही ममता के खास अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। सीएम दफ्तर से लेकर फील्ड में तैनात ममता के करीबी अफसर रडार पर हैं। चुनावी हिंसा और बवाल करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। उधर सरकार जाने के बाद अब ममता ने पार्टी और सियासत बचाने की लड़ाई शुरू कर दी है। कभी जिनको सत्ता से उखाड़कर ममता सीएम बनी थी, अब कुर्सी जाते ही उसी लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहती है। अब देखिए जरा, कैसे शुभेंदु अधिकारी एक्शन में। शुभेंदु अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें पता है कि किस किस पर एक्शन लेना है। देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल का सीएम बनते ही बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? उन्होंने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही ममता की टीम बदल डाली और बंगाल में 150 से ज्यादा अधिकारियों को बदल डाला। शुभेंदु ने मुख्यमंत्री कार्यालय के 16 नौकरशाहों को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें वो अफसर थे जो ममता की टीम में थे, यानी वो ममता के सीएम रहते, सीएमओ का काम संभालते थे। शुभेंदु ने सीएम बनने के तुरंत बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। बदले गए अफसरों में सबसे बड़ा नाम शांतनु मुखोपाध्याय का है। 2014 बैच के आईएएस शांतनु को ममता का बेहद करीबी माना जाता है। टीएमसी से जुड़े कर्मचारी संघ के नेता प्रताप नायक को दार्जिलिंग भेज दिया गया है। और इतना ही नहीं, 46 और अफसरों से उनकी जिम्मेदारी ले ली गई। इन अफसरों की अगली तैनाती पर बाद में फैसला होगा। उधर कोलकाता पुलिस ने 93 अफसरों को राजधानी से बाहर कर दिया है। टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे इन अधिकारियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। शुभेंदु ने अपनी टीम को में एक पूर्व आईएएस सुब्रता गुप्ता को जगह दी है। सुब्रता गुप्ता को सीएम शुभेंदु का सलाहकार नियुक्त किया गया है और वो अभी बंगाल में विशेष चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे। हालांकि चुनाव ऑब्जर्वर को सीएम की टीम में जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको सुनवाऊं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है कि बंगाल की जीत भी आप ही की जीत है। सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में
हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। आप आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। शुभेंदु के लिए जीत बड़ी थी। इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी अपने गृह जिले में पहुंचे कांती में, और शुभेंदु का भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांती में, पूर्वी मिदनापुर है। मिदनीपुर में शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी सुबह यहां से रवाना हुए। तब जरा जमावड़ा देखिए, जरा अपने नेता को, अपने जिले के बेटे को देखने के लिए, और उनके समर्थक पहुंचे थे। और खबर यह है कि शुभेंदु के गृह जिले में किसी ने आग लगा दी। ये देख रहे हैं पूर्वी मिदनीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिदनीपुर में यहां घर थे जिन घरों को जला दिया गया। बताया जाता है यहां 60 दुकानें थी, उन्हें जला दिया गया। और उसके बाद जिनकी दुकानें थी वो पहुंचे, कुछ के घर भी आसपास थे। देखिए दुकानों में आग बुझाने की कोशिश, पानी भर के खुद ही बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस आगजनी पर टीएमसी सवाल उठा रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही है। देखिए जरा किसने लगाई आग। जहां आग लगी है वो बंगाल की राजधानी से करीब 125 किलोमीटर दूर है। कोलकाता से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद खेजूरी इलाके में वारदात हुई है। यह पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आता है जो नए सीएम का गृह जिला है। दावे के मुताबिक यहीं के हिजली शरीफ में करीब 60 दुकानें फूंक दी गई। जो वीडियो सामने आया है उसने आग की लपटें उठती दिख रही उसमें, जिसकी चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। रात के अंधेरे में कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आसानी से बुझना मुश्किल थी। आरोप है कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद भीषण आगजनी की है। टीएमसी ने हिंसा और आगजनी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद ने इसका वीडियो पोस्ट किया। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, क्या आप भोई को बाहर करना चाहते हैं, वो भी बंगाल को आग के हवाले करके। यह बर्बरता से कम नहीं है। बंगाल में भोई एक समुदाय है जो मछली पकड़ने नाविक का काम करते हैं। अभिषेक ने कहा, बीजेपी समर्थित बदमाशों ने 60 दुकानों में आग लगा दी है, जिससे रातों रात बेकसूर लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई है। ये दुकानें हिंदू या मुसलमानों की हो सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक समुदाय नहीं बल्कि बंगाल के सामाजिक सद्भाव पर हमला है। टीएमसी सांसद साइनी घोष ने भी शुभेंदु सरकार पर निशाना साधा है। कहा, चुनाव बाद हिंसा की आग में बंगाल के जिले जलते जा रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। शांति का उपदेश देने वाले हिंसा करते हैं। सुनिए जरा बीजेपी और टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। आम आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंद करना होगा, तुरंत बंद करना होगा। और जो अत्याचार होता है गरीब के ऊपर होता है, तो सब कुछ बंद करना होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकारी नेता को लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए। जो छूटफूट घटना हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें इन्वॉल्व है, हमने अभी तक पार्टी के अंदरूनी हिसाब से उसको निकाल दिया, सो कॉज किया। हम लोग पूरा हालत को ऊपर कंट्रोल रखने का कोशिश करें। डीजी को हमने, होम सेक्रेटरी को, सीपी को साफ बता दिया गया, जो जरूरत पड़े तो रैंपेंट लाठी चार्ज करिए, उसको गिरफ्तार करिए।
इन लोगों को सलाखों को पीछे रहना चाहिए। छुड़ाने के लिए कोई बीजेपी नेता नहीं आएगा। टीएमसी वर्कर पर अत्याचार चल रहा है। बहुत लोग अपने घर से भगा दिया गया, बहुत लोग को मारा गया, गाली गलौज तो चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं, फिर भी कहीं कंट्रोल कुछ जगह पे नहीं है। 300 के ऊपर कार्यकर्ताओं को मारा गया है, हमारे परिवार है, गुस्सा तो आएगा ही। तब बोले थे कि बदला होगा, बदल भी होगा, बदला भी होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं बदला नहीं होगा, बदल होगा। और सरकार आने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। अब देखिए जरा एक्शन हो रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हथियार बरामदगी भी। टीएमसी नेता के करीबी के घर से हथियार मिले हैं, देखिए जरा, पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैगजीन, ये पिस्टल टीएमसी नेता के करीबी के घर से बरामदगी हुई है। उसके बाद टीएमसी के नेता को कोर्ट में पेश किया गया। ये उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो चुनाव से पहले हिंसा में, चुनाव के दौरान और चुनाव बाद हिंसा में शामिल थे। और इस तरह की गिरफ्तारियां पुलिस हर जिले में कर रही। अलग अलग जिलों में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, आगजनी के आरोपी हैं 4 टीएमसी के कार्यकर्ता जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, दावा हत्या की गई थी। और उसके बाद देखिए जरा, परिवार में मातम पसरा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर टीएमसी पंचायत मेंबर के पति की जो हत्या हुई है, उनका परिवार है। अब देखिए चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। सबसे पहले देखिए शुभेंदु क्या कर रहे हैं। सीएम बनते ही एक्शन में है शुभेंदु की टीम, अपनी नई टीम बना रहे हैं। अपने साथ ही शुभेंदु ने कल 5 विधायकों को शपथ दिलवाई है। नए मंत्रियों को सीएम शुभेंदु जल्द विभाग बांटने वाले हैं। कल सीएम ने पूरे बंगाल के पुलिस महकमे की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी के साथ रेलवे और बाकी फोर्स के अफसर रहेंगे। इससे पहले शपथ लेते ही शुभेंदु ने प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली थी, सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था पर निर्देश दिए थे। चुनावी हिंसा के आरोपी तृणमूल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले टीएमसी से जुड़े 4 लोगों को भी हिंसा के आरोप में पकड़ा गया था। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता के करीबी के घर से हथियार बरामद हुए। 3 रिवॉल्वर, 140 कारतूस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एक्शन ले रही है और शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर में अपने घर पहुंचे थे। आज ही परिवार और कार्यकर्ताओं से मिलकर वो वापस कोलकाता लौटे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या कर रही? बंगाल को नए सीएम मिलने के बाद ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष रूप से हार मान ली है। ममता की पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी है। बालीगंज सीट से जीते शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष होंगे और उनके साथ असीम पात्रा और नैना बंदोपाध्याय उपनेता प्रतिपक्ष होंगी। साथ ही ममता सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। ममता ने चुनाव हारने के बाद विपक्षी पार्टियों को साथ आने की अपील की है। जिस लेफ्ट के गढ़ को ममता ने ढाया, अब वो उन्हीं का साथ चाहती हैं। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि 2 विनाशकारी ताकतें साथ आना चाहती हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं पहले राहुल को इंडिया गठबंधन का नेता मानो, फिर उनसे मांग करो, इसके बाद एक साथ आने पर सोचा जाएगा। तो जब हार होती है तो अपनों की जरूरत होती है, इसीलिए ममता बनर्जी को अब लेफ्ट भी अपने लग रहे हैं और कांग्रेस भी। सुनिए।
तृणमूल कांग्रेस आतंक का राज शुरू हो चुका है। आतंक के खिलाफ हमारी नैतिक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सभी गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करती हूँ। मैं एनजीओ और दूसरे निष्पक्ष मंचों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ। मैं राष्ट्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी और अति वामपंथी दलों से भी बंगाल और दिल्ली में एकजुट होने की अपील करती हूँ। कोलकाता यूनिवर्सिटी किभाবে मारा হয়েছে। जब वो सत्ता में थी तो उनकी बात कोई नहीं सुना। आज वो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कौन उनका बात सुनेगा। उनके साथ चलने के बाद ये दुर्दशा हुई सबकी, सब जान गए। वो उनके साथ जो जाएगा वो डूबेगा। अब वो अपना पार्टी को बचा के रखे, उतना ही काफी है। आप लेफ्ट को बुला रहे, अल्ट्रा लेफ्ट को बुला रहे। अल्ट्रा लेफ्ट, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप उसको उसका समर्थन चाह रहे। आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि आप तो चाहते हैं कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन होगा नहीं। और चुनाव हारने के बाद बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री खुद हताशाग्रस्त हो चुके हैं, बुखलाए गए हैं। सब कुछ खोने के लिए तरपानी हो रहे हैं। वो तड़पती हुई बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री खुद को बचाने के लिए सबको आह्वान करते हैं कि सब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ो। जो दो विनाशकारी शक्ति एक हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। वाम तो है ही नहीं, तृणमूल भी सफाया हो गया, तो दो सफाया पार्टी एक साथ मिलने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। कारण